अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साबिर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पर खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जी की मौजूदा क़यादत जो है, उस हवाले से काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो उस लेवल पर और उस तुंदहाई से काम नहीं कर रही जिस तरह उसको करना चाहिए, और इमरान खान को बाहर निकलवाना चाहिए। फवाद चौधरी और दीगर पीटी छोड़ने वाले जो साबिक लीडर्स हैं, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत भगोड़े कहती है, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि इमरान खान को लाना है तो मौजूदा क़यादत को कुछ बड़ा कर कर दिखाना होगा। मगर अभी तक की जो सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो नाकाम नज़र आती है। एक सूबे में गवर्नमेंट होने के बावजूद कहीं भी पीटीआई की रेट नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करोड़ों वोटर्स मौजूद हैं, लाखों जानिसार मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भीगी बिल्ली बनकर और टाइम टाइम फिश का किरदार अदा कर रही है। और कोई किसी को बाप करार दे रहा है, कोई किसी के घुटनों में बैठा हुआ है, और कोई अपनी वीडियोस बनवा कर तमाशा कर रहा है कि वो इमरान खान के साथ मुखलिस है। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल सूरत हाल है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत इस अहल है कि वह इमरान खान को रिहा करवा सके या इमरान खान के लिए कोई बड़ा इकदाम कर सके। तो हकीकत यह है कि क्योंकि जो गुज़श्ता इलेक्शन हुआ है उसको मैंने बहुत करीब से मॉनिटर किया है, और मैं अच्छी तरह इन हालात से भी वाकिफ़ हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो MPAs या MNAs मुंतखब हुए हैं, या PTI की जो मौजूदा क़यादत है उसका क्या किरदार है और वो किस लेवल पर कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। हकीकत ये थी कि जैसे ही यह इलेक्शन हुए उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दो टोक अंदाज में ये MNAs और MPAs को कहा गया कि अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना है, किसी और पार्टी को ज्वाइन करना है, या हमारे साथ चलना है, हमें एफिडेविट देना है, हमें वीडियोस रिकॉर्ड करवानी है, तो ही आपको ये MNA या MPA शिप का जो लेटर है, जो नोटिफिकेशन है, वो जारी होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मोस्टली जो अभी MNAs और MPAs बने हुए हैं, इनमें से तकरीबन 95% जो ये लोग हैं MPAs और MNAs, ये कंप्रोमाइज्ड हैं और ये लिख कर दे चुके हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनकी बाकायदा वीडियोस भी रिकॉर्ड कर ली गई हैं, और बाकायदा जो रिटन फॉर्म में भी ये एग्रीमेंट मौजूद है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलेंगे, और जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको गाइड किया जाएगा वैसे ही वो अमल करेंगे। तो मौजूदा क़यादत पे अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या आवाम समझती है कि ये जो PTI की मौजूदा क़यादत है ये इमरान खान के साथ मुखलिस है और ये इमरान खान को रिलीज़ करवा सकते हैं, तो ये एक दीवाने के ख्वाब के अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब क्या करना है कि ये जो मौजूदा क़यादत है इसको साइड लाइन किया जाए, क्योंकि ये कंप्रोमाइज़्ड है, इसके बहुत ज़्यादा सबूत इस्टेब्लिशमेंट के पास आ चुके हैं। ये कंप्रोमाइज़्ड होकर ही MNAs और MPAs बने हैं। इनमें से मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 95% इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये कंप्रोमाइज़्ड हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हैं, और ये इस्टेब्लिशमेंट के पे रोल पर हैं। ये किसी सूरत इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं हैं, सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, ओहदों को इंजॉय कर रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा बने हुए हैं, और एक पपट का रोल जो है वो प्ले कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत। और जबकि अब वक्त का तकाजा है, इमरान खान वाहिद इंसान है जो अभी भी अग्रेसिव है, और वो किसी के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। उसको मालूम नहीं, उसके जो MPAs और MNAs हैं, कई लोगों को मैं जानता हूं जो अभी भी जब मिलते हैं बैठते हैं तो कहते हैं जी इमरान खान साहब ने ये गलती की, ये गलती की, वो गलती की। तो वो कई गलतियां गिनवाते हैं इमरान खान की जिसकी वजह से वो MPA या MNA मुंतखब हुए हैं, मगर उसके बावजूद उनको इमरान खान में खामियां नज़र आती हैं, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला चुके हैं और उनके साथ चलने के लिए भी तैयार हैं। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम जो है वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है इसको हटाया जाए। ये कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप है, ये किसी सूरत इमरान खान को बाहर नहीं निकलवा सकती।
اب پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے یا جو اور لوگ ہیں جو مرکزی سطح پر ایکٹیو ہیں، ان کو چاہیے کہ، اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے اور ان کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے وہ اس کے ثبوت وہ کمپرومائزڈ ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کروا چکے ہیں، وہ ریٹن فارم میں دے چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، ان کے ساتھ چلیں گے، جیسے وہ کہے گی ویسا کریں گے۔ تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ آپ نئے خون جو ہے، نئے لوگوں کو پارٹی میں لے کر آئیں، نئے لوگوں کو یہ عہدے دیں، تاکہ جو کمپرومائز نہیں ہیں، جن کی کوئی ویڈیوز موجود نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا کوئی ریٹن معاہدہ نہیں ہے، وہ لوگ ہی عمران خان کے ویژن کو لے کر آگے چل سکتے ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو عمران خان چاہتے ہیں۔ موجودہ قیادت کسی صورت بھی عمران خان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، یہ سب دکھاوا ہے، یہ بس ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، تو کہیں پہ بھی جلسہ ہو، اسلام آباد کا جلسہ تھا وہ بھی تحریک انصاف کی قیادت ڈر گئی اور یہ جلسہ نہیں کیا، حالانکہ عوام تیار تھی، لوگ تیار تھے، کے پی کے سے کچھ قافلے بھی روانہ ہو چکے تھے، مگر تحریک انصاف کی جو کمپرومائزڈ قیادت ہے وہ کسی صورت بھی اسٹیبلشمنٹ کے حکم کو انکار نہیں کر سکتی، اور ویسا ہی ہوا اور جلسہ ملتوی کر دیا گیا۔ اگر آپ نے لڑنا ہے، اپنی جمہوری جو آپ کا حق ہے اس کے لیے تگودو کرنی ہے، پرامن جدوجہد کرنا ہے، تو پھر اس میں یہ چیزیں حائل ہوتی ہیں۔ کئی ہم نے جماعتیں دیکھی ہیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی ان کے بھی این او سی منسوخ ہوتے ہیں، مگر وہ تہیہ کر چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جمہوری جدوجہد کرنی ہے، تو پھر کر رہتے ہیں۔ آپ کے پاس تو ایک مورال گراؤنڈ بھی تھا کہ آپ کو عدالت نے اجازت دی ہوئی تھی، مگر پھر بھی تحریک انصاف کی قیادت بھاگ گئی، ڈر کر بھاگ گئی، اور یہ قیادت کسی صورت بھی عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، نہ عوام کے ساتھ مخلص ہے، یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مخلص ہے۔ اب عمران خان ان سے جان چھڑوائیں اور کوئی اچھی نئی پرجوش قیادت کو سامنے لائیں جو عمران خان کے ویژن کو آگے لے کر چلے، جو حقیقی جمہوری اور آئین کی بالادستی کی جو جنگ ہے اس کو لیڈ کر سکے۔ وہ نئی قیادت ہی کر سکتی ہے، وہ نئی قیادت ہی عمران خان کو چھڑوا سکتی ہے اور یہ قید سے باہر نکلوا سکتی ہے۔ ادروائز یہ کہ آپ ایک کیا 2 3 5 سال 10 سال لگا دیں، یہ موجودہ قیادت کے بس کی بات نہیں ہے کہ عمران خان کو نکلوا سکیں۔ نئی قیادت آئے گی اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنی جو تنظیم سازی ہے اس کو مکمل کرنا چاہیے، روٹ لیول پر جانا چاہیے، گراس روٹ لیول پر اس کو منظم کرنا چاہیے، اور نئی قیادت اوپر سے نیچے لے کر آنی چاہیے، تب بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے۔ ادروائز موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے کسی صورت بھی عمران خان کو ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ حافظ۔